तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू स्पिरिट के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फाइट खत्म हो जाती है जहां पर जैक जैंग जो होता है वो हार जाता है और हमारा जो जियोन होता है वो अपनी पहली फाइट को जीत जाता है। और हमारा जियोन के जीतने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और वो लोग कहते हैं ये वाला लड़का हमारा डिसाइपल बन जाए। तो स्पेशली थंडरफिस्ट किंग जो होता है वो इसके बारे में अब सोचना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसी लड़के को यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाना चाहिए। तो उसके साथ वहां पर किंग ऑफ ब्रिलियंस बैठा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर उस हैवी बॉडी बिल्ड वाले लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो, अब तुम अचानक से यहाँ पर इस लड़के के बारे में बात क्यों कर रहे हो। तो मुझसे कहता है कि मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये लड़का ज्यादा बेहतर रहेगा जो कि यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। ये लड़का मेरे लिए इस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा, यानी मेरी थंडरफिस्ट टेक्निक को मास्टर कर पाएगा। और तुम यहाँ पर इतना ज्यादा बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो जबकि तुम्हारे पास तो पहले से बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। मुझे लगता है कि ब्रिलियंस किंग तुम्हें यहाँ पर लालची नहीं बनना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद ब्रिलियंस किंग काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी कुर्सी भी तोड़ देता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लालची इंसान हूं, तुम्हें यहाँ पर इस सबके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो चाहे मैं वो अपने लिए डिसाइपल चूज कर सकता हूं। इसी के साथ वो दोनों गुस्से के साथ एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं जबकि थंडरफिस्ट किंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लालची हो रहे हो, ये साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे वो दोनों का प्रेशर वहां पर रिलीज होता है। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि वो देखो वहां पर दोनों किंग्स आपस में फाइट करने वाले हैं, लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड आगे बढ़ता है और लोग उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम दोनों यहाँ पर आपस में किस लिए बहस कर रहे हो। वो दोनों से कहते हैं कि अब बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो डार्क लॉर्ड उनसे कहता है कि मेरी बात तो सुन लो जरा, तुम दोनों यहाँ पर फजूल में आपस में फाइट कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर रूल के बारे में नहीं सुना। रूल ये है कि जिसके पास यहाँ पर 4 टोकन होंगे, जो यहाँ पर इस फाइट में टॉप होगा यानी कि फर्स्ट नंबर पर आएगा, उसे यहाँ पर खुद से चूज करने का मौका मिलेगा कि वो किसे चूज कर सकता है अपने मास्टर के तौर पर। और तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का क्या ये टॉप पे नहीं आ सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं इसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये लड़का जो है यानी मॉक ग्योंग वून जो है अगर अपनी सारी फाइट्स को जीत लेता है तो फिर तो ये टॉप नंबर 1 पर आ जाएगा। और अगर ये नंबर 1 पर आता है तो फिर ये खुद अपने मास्टर को चूज कर सकता है। तो फिर हम लोग तो यहाँ पर ऐसी एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। तो डार्क लॉर्ड उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब शांत होकर बैठ जाओ, हमें बाकी की सभी फाइट्स को भी देखना है, क्या पता यहाँ पर इस लड़के से भी बड़ा कोई जीनियस निकल आए। और इसी के साथ ही वहां पर फाइटिंग को दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है जबकि यहीं पर दिखाते हैं कि वो लड़की जो साइड के ऊपर बैठी होती है जो कि एक वैली की मास्टर है, वो हमारे जियोन की तरफ देख रही होती है और उसमें इंटरेस्ट ले रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे ये लड़का चाहिए। हालांकि उसकी वैली में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं लेकिन अब उसे यहाँ पर जियोन में इंटरेस्ट हो रही होती है। और इसी के साथ ही फाइटिंग वहां पर स्टार्ट होती है। अब फाइट जो होती है वो मो हारैंग के दरमियान में होती है, दूसरी तरफ से वो मोटी बॉडी बिल्ड वाला लड़का होता है मो योंग। और मो योंग और दोनों की फाइट जैसी वहां पर स्टार्ट होती है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं। तो वहां जियोन जब वहां पर बैठकर फाइट को देख रहा होता है, इसी के साथ उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। हालांकि वो आवाज जो होती है विजिबल नहीं होती। तो इसी के साथ ही वो कहता है ये आवाज कहां से आई। तो अपने आसपास देखता है, फिर साथ ही वो सामने से पिन पॉइंट करता है जहां पर वो लड़की बैठी होती है। तो वो उसकी तरफ घूर कर देखता है तो उसे कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी के साथ इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लोगे। हाँ ये मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रही हूँ। और साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जिस टेक्निक से बात कर रही हूँ एक बहुत ही खास टेक्निक है जिसको यहाँ पर सीक्रेटली बात करने के लिए यूज किया जाता है। अगर तुम्हें मेरी ये टेक्निक पसंद आई है तो अपना सर हिलाकर मुझे जवाब दो। तो इसी के साथ हमारा जियोन उसे अपना सर हिलाकर जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई है। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है तो फिर मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहती हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे तुम इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। उसे बताती है कि तुम्हारी जुबान और तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स के दरमियान एक मेरिडियन होती है, उस मेरिडियन को अगर तुम यहाँ पर अच्छे से ट्रेन कर लेते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करके तुम इस तरह के साउंड वेव्स क्रिएट कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम जिसको तक अपनी साउंड वेव्स को पहुंचाना चाहते हो उसी तक पहुंचेंगी और वो तुम्हारी बात को सुन पाएगा, जबकि आसपास कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता, ना ही तुम्हारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकता है ना। ये बड़े कमाल का तरीका। तो हमारा जीवन आगे से बिल्कुल खामोश होता है और बात ही साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर मुस्कुरा देता है। तो वो उसे कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करना सीख जाओगे। उसी के साथ हमारा जीवन उसे कहता है कि बताओ इस टेक्निक को क्या कहते हैं। तो वो उसे कहती है कि इस टेक्निक को प्री मीटिंग वॉइस ट्रांसमिशन कहा जाता है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो कि यहाँ पर सीक्रेटली बात करने के लिए बहुत ज्यादा खास है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ फाइट भी साथ साथ दिखाई जा रही होती है जहां पर हर रैंक जो होती है फिलहाल के लिए तो मार खा रही होती है। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है हमारे जीवन से कहती है कि मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना सकूं, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगी, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाओ। किंग ऑफ ब्रिलियंस तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता है लेकिन किंग ऑफ ब्रिलियंस के पास यहाँ पर पहले बहुत सारे डिसाइपल्स और उनमें से एक को उसने अपना सक्सेसर भी चूज कर लिया हुआ है। और दूसरी तरफ फिश किंग जो है, फिश किंग का पिछली बार जो डिसाइपल था उसका बाजू टूट गया था, वो क्रिपल हो गया था, उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा मैसिव और हैवी है, इसी वजह से तुम उस टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी वैली को ज्वाइन कर
करते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही लैविश लाइफ मिलने वाली है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। उन लड़कियों में तुम सारा दिन मजे करते रहोगे और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे? इसी के साथ ही वो उसे धमकी भी दे देती है और उसे कहती है लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को रिफ्यूज करते हो तो फिर मैंने सुना है कि वो दूसरा लड़का, वो भी तुम्हारी मॉक फैमिली से, वो तुम्हारा छोटा भाई है। अगर यहाँ पर तुम मेरी ऑफर को रिजेक्ट करते हो तो मैं उस लड़के को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी और वहां पर ले जाने के बाद मैं हर रोज उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने वाली हूँ। तो क्या तुम यहाँ पर अपने भाई को टॉर्चर होता हुआ देखना चाहोगे या फिर मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? तो जैसे ही वो उसे ये बात कहते हैं तो इसी के साथ ही वहां जॉन उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम उसे ले जाओ और जाओ जाकर उसे टॉर्चर करो। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो वहां जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं बन सकता। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उस लड़के को अपने साथ लेकर जा सकती हो, मेरा वैसे भी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन की ये वाली टेक्निक सिखाने के लिए। तो इस बात से वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कमीना तो बहुत ज्यादा कमीना निकला, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये अपने छोटे भाई को टॉर्चर करवाना चाहता है, कहीं ये वाकई में सीरियस तो नहीं है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैंग गैक जो होता है वो उठ जाता है, जैंग गैक को होश आती है। तो जैंग गैक को जब होश आती है तो हमारा मॉक जूचून उसके पास बैठा होता है और उसे कहता है जैंग गैक क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ ही उनका खड़ा हो जाता है और उनका खड़ा होने के बाद सीधा हमारे जियोन के सामने जाकर अपना सर झुकाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम मेरे मास्टर हो, क्योंकि हम दोनों में शर्त लगी थी और उस शर्त को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। और जैसे वो उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और आज के बाद से तुम मेरे मास्टर रहोगे। तो जूचुन चलाकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तुम वाकई में इसको सीरियसली लेने वाले हो? और दूसरी तरफ हारैंग भी अपनी फाइट को जीत जाती है। अपनी फाइट को जीतने के बाद वो भी वहां पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो जूचुन कहता है कि ये क्या, उसने भी अपनी फाइट को जीत लिया। और अगली फाइट जो होती है वो मॉक जूचुन और साथ में योमगा के दरमियान में होने वाली है और उनसे कहा जाता है कि स्टेज पर आ जाओ। तो हारैंग जैसी वहां पर हमारे जियोन की तरफ जा रही होती है तो जूचुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, यानी मेरे भाई के साथ बिल्कुल भी ना रहो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वरना ये तुम्हें भी अपना सर्वेंट बना लेगा। तो वो उसे कहती है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं पहले इसकी सर्वेंट बन चुकी हूँ। और इसी के साथ ही वो वापस जाती है और जाकर जियोन से कहती है कि मास्टर मैं वापस आ चुकी हूँ। और इस बात से जूचुन काफी सा हैरान होता है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है कि कमीने अब तुमने यहाँ पर क्या किया है? ये सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर क्यों घुटने टेक रहे हैं? हमारा जियोन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जाओ जाकर अपनी फाइट करो। और इसी के साथ ही मास्टर लियू से कहते हैं लड़के जल्दी से ऊपर स्टेज पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी फाइट को यहाँ पर से कैंसिल कर दूंगा और तुम फेल हो जाओगे। और इसी के साथ ही जियोमगा जो होता है वो तो ऊपर चला जाता है और जूचुन कहता है कि मुझे भी अब यहाँ पर फाइट करने के लिए जाना ही पड़ेगा। और जब वो स्टेज की तरफ जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने भाई के लिए यानी मॉक ग्योंगवॉन के लिए ये सोच रहा था कि उसे मैं भटकने के रास्ते से रोक सकूं ताकि वो यहाँ पर गलत रास्ते पर ना चला जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर उसे सीधे तरीके से हटाया जा सकता है या वापस लाया जा सकता है, मुझे अब यहाँ पर कोई दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के गीत गा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्योंगवॉन ही चाहिए, क्योंकि वो सभी लोगों में काफी सा फेमस हो चुका है। और इसी के साथ ही वो भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। हालांकि उसकी पावर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी नसें जो होती हैं वही फट रही होती हैं, क्योंकि हमारे जियोन ने उसे गलत मेथड बताया था, उसकी फैमिली की जो सीक्रेट टेक्निक थी वो गलत उसने बताई थी। ताकि यहाँ पर इसकी वजह से उसे कोई नई पावर मिलने वाली है या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चल पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 81 का एंड हो जाता है।